नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं विभिन्न सिद्धांत और उनके जनक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने प्रयोग किया किस पे था। तो आप समझ गए होंगे कि उन्होंने प्रयोग किस पे किया था। जी हाँ, कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया था। और यदि ऐसे आपको याद ना हो तो देखिए पेट्रोविच लिखा हुआ है, ठीक। उसी का मेल जो होगा वो क्या होगा, डॉग। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि कुत्ता जब भौंकता है तो भाव भाव करता है, तो यहाँ से अपन को भाव भाव ना करके लाव लाव करना है। तो हमें याद आ जाएगा कि पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। अब हम देखते हैं सिद्धांतों को। तो दोस्तों देखिए, जो क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत है, इसी के अन्य नाम हैं ये सारे के सारे। जब प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में तो इनमें से कोई सा भी दे दिया और पूछ लेते हैं कि बताइए ये किसका है, तो हमें वहाँ कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो हम चलिए याद करते हैं। तो देखिए, क्लासिकी और शास्त्रीय दोनों सेम है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लासिक कोई हिंदी में क्या बोलते हैं, शास्त्रीय। अब हमें एक बात याद रखनी है पावलोव के संबंध में कि दो लड़कियां होती हैं, प्राची और अनु। दोनों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं और वो क्या करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में भाग लेती हैं। ये बात हमें याद रखनी है पेट्रोविच के लिए। तो अब देखिए, प्राची से क्या हो जाएगा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। और अनु से क्या हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अनु किसके लिए है, दो सिद्धांत होंगे अनु के लिए। पहला होगा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत और दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब दोनों के मध्य संबंध था तो वो क्या हो जाएगा, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और वो करती क्या है, वो शास्त्रीय नृत्य करती हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिकल डांस। चलिए अब देखते हैं आगे। अगले हैं दोस्तों थार्नडाइक। तो इनका भी पूछा जाता है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया। तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया है। और मुझे उम्मीद भी है कि ये तरीका आपको अच्छा भी लगेगा और याद भी रहेगा। ये स्ट्रक्चर है, आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। चलिए फिर भी हम बात करते हैं एक ट्रिक की जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो इनका सबसे पहले देखें, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है, इसी सिद्धांत के अन्य नाम हैं बाकी सारे। तो थार्नडाइक के विषय में दोस्तों हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो ये कि मान लीजिए थार्नडाइक जो थे वो एक स्टूडेंट थे और इनके एक सर थे जिनका नाम था दीपक। इन दोनों के संबंध जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। अब जब वो इनको शिक्षा देते थे तो ये क्या करते थे, हमेशा गलतियां करते थे, भूल जाते थे, त्रुटियां करते थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई इनके शिक्षक ने इनको सिखाने के लिए। अब देखिए, इस बात से आपको ये सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे। देखिए, थार्नडाइक के सर थे तो इससे याद हो जाएगा एसआर थ्योरी किसकी है, थार्नडाइक की। नाम क्या था उनका, दीपक। तो यहाँ से आपको याद रखना है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी किसका है, थार्नडाइक का है। अब इन दोनों के संबंध थे अच्छे, तो बंध का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत भी किसका है, थार्नडाइक का। अब क्या हुआ, ये पढ़ते नहीं थे तो क्या करते थे, इनके गुरुजी थे, शिक्षक थे दीपक जी, वो क्या करते थे, इनको शिक्षा देते थे। तो आपको याद रखना है कि थार्नडाइक जो थे उनको क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक
भी कहा जाता है। अब देखिए उनने क्या किया, एक योजना बनाई। अब योजना से क्या हो जाएगा, संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसका है, थॉर्नडाइक का है। अब देखिए ये क्या करते थे, ये हमेशा भूल करते थे, त्रुटि करते थे, और इनके जो शिक्षक थे वो क्या करते थे, हमेशा प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे इनको सिखाने के लिए। तो ऐसे करके हमें ये सारे सिद्धांत याद हो जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये सिद्धांत किसका है। आप चाहें तो जो मैंने तरीका बताया है इसको एक सेंटेंस में प्रयोग करके नोट कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, यहाँ से PDF भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है BF स्किनर। तो इन्होंने किया था प्रयोग किस पर, जी हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं इसी चूहे पे किया था। चलिए खैर इनके सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांतों को देखने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो चूहे पे प्रयोग किया था उसको जिस बॉक्स में रखा था, ये जो दिख रहा है इस प्रकार का बॉक्स था, उस बॉक्स को इन्होंने क्या बोला था, क्रिया प्रसूत। इसी बॉक्स का नाम क्या था, क्रिया प्रसूत बॉक्स। जब BF स्किनर की मृत्यु हो जाती है तो फिर इसी बॉक्स का नाम क्या रख दिया गया, स्किनर बॉक्स। तो ये बात थी एक नई बात, इसलिए आपको ये याद रहेगी। अब हम देखते हैं उसी सिद्धांत के अन्य नाम जो हैं उनको हम कैसे याद रखते हैं। तो देखिए BF स्किनर, नर का मतलब क्या होता है, व्यक्ति या आदमी। देखिए दोस्तों नर जब क्या करता है, ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है किसी निमित्त से, मान लो किसी उद्देश्य को लेकर के जब वो लीन हो जाता है तो उसको एक रस की प्राप्ति होती है, एक अद्भुत आनंद उसको मिलता है, और उसके चेहरे पर जो है वो तेज उत्सर्जित हो जाता है। तो अब इस बात से आप क्या याद रखेंगे कि देखिए कोई आदमी साधना करेगा, मतलब स्किनर, आदमी नर से स्किनर पहुंच जाएंगे, साधना करेगा तो साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। देखिए किसी उद्देश्य या किसी निमित्त को लेकर वो साधना कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत। अब देखिए क्या होगा, उसको साधना करने से क्या होगा, एक अद्भुत रस की प्राप्ति होगी। तो रस RS थ्योरी भी किसकी है, स्किनर की। आज से आप याद रखना जिसकी RS थ्योरी है उसी का R टाइप अनुबंधन का सिद्धांत होगा। तो अब इससे क्या हुआ, उसके चेहरे पर तेज का उत्सर्जन हुआ, तेज उत्सर्जित हुआ। तो उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत भी किसका है, BF स्किनर का। उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो रहा होगा। आपको अगर लगे कि आप भूल रहे हैं तो आप वीडियो रोक करके भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो दिया था कोहलर ने, प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, और जिसका नाम था सुल्तान। तो कोहलर के विषय में आपको ध्यान रखना है कि उस राज्य का कोई हल नहीं हो सकता जिस राज्य का सुल्तान सूझबूझ से निर्णय ना ले, और यदि वो निर्णय लेता है गलत तो उसके राज्य का हो जाएगा अंत। इस कथन से कोहलर बनेगा कोई हल नहीं होगा उस राज्य का। देखिए सुल्तान जो है, सुल्तान से आपको याद आएगा ये चिंपैंजी। अगर वो सूझबूझ से निर्णय नहीं लेता है तो आपको याद आएगा सूझ का सिद्धांत, और यदि वो निर्णय लेता है गलत तो राज्य हो जाएगा अंत, तो अंतर्दृष्टि वहाँ से हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपको यहाँ से याद। नेक्स्ट है प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, बंडूरा द्वारा दिया गया। तो देखिए क्षण भर में समाज बंद हो गया है लॉकडाउन में, तो क्षण भर से हो जाएगा आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम। समाज बंद है तो सामाजिक अधिगम, बंद है इसलिए बेंडूरा।
नेक्स्ट है क्षेत्र सिद्धांत। तो देखिए, जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं कुर्ते के लिए, कुर्ता बनवाने के लिए, तो हमें क्या करना है, उस कुर्ता का जो कपड़ा हमें लेना है वो हमें लेना है वर्ग मीटर में। मीटर में तो आप खरीदते ही हैं, अब हमें लेना है वर्ग मीटर में। अच्छा, वर्ग मीटर किसकी नाप होती है, किसको नापते हैं हम वर्ग मीटर में? क्षेत्रफल को। तो जैसे ही क्षेत्र सिद्धांत आपके दिमाग में आए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्रफल में क्या नापना है? कपड़ा नापना है कुर्ते का, तो कुर्त लेवन आपको वहाँ से याद आ जाएगा। नेक्स्ट है चिन्ह अधिगम और अव्यक्त अधिगम टॉल मैन का। तो देखिए दोस्तों, टॉल मैन यानी कि एक लंबा आदमी, इतना लंबा है कि उसकी लंबाई नापने के लिए हम कोई मार्क नहीं कर सकते, कोई चिन्ह नहीं लगा सकते, और वो इतना लंबा है कि हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, यानी अव्यक्त है वो। तो चिन्ह अधिगम और अव्यक्त अधिगम किसका है? टॉल मैन का है। अब देखिए पुनर्बलन चालक आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत। तो दोस्तों ये देखिए, चालक न्यूनता का सिद्धांत और आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत है। तो देखिए इसको दिया है हल ने, तो यहाँ पर ध्यान रखिए हल और बल, पुनर्बलन और हल आपको याद रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है, हल यानी कि न्यून, हल न्यून, छोटा सा हल आपके दिमाग में इमेज रखिए कि छोटा सा हल है। अब हल अगर न्यून है तो देखिए चालक न्यूनता का सिद्धांत हो और चाहे आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत हो, किसका है? हल का है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने नोट भी किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसको भी चेक करते रहिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उनको भी देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।